गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। फ्रेंड्स, आज सभी को आज के दिन जो गुरु पूर्णिमा है उन सबको बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितने भी गुरु हैं, जितने भी जिससे भी हमने कुछ सीखा उन सभी के चरणों में साक्षात वंदन है मेरा। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक लाए हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्या है ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? क्या इसमें पनिशमेंट है? आईपीसी में कहाँ दी गई थी, बीएनएस में कहाँ है, क्या कोई चेंज है? तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आखिर क्या है? यहाँ पे फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके लिए लाए हैं, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आखिरकार ये क्या होता है, ये ऑफेंस कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी पनिशमेंट दी है वो बीएनएस और आईपीसी दोनों में चेंज हुई है, ये इसका मेजर चेंज है। बाकी इसका जो प्रोविजनल एरिया है, जो डेफिनेशन पार्ट है, वो सेम है। तो क्या है ये रॉन्गफुल कन्फाइन? तो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति दूसरे कोई व्यक्ति को किसी ऐसे जगह में ब्लॉक कर दे, प्रिवेंट कर दे कि जहाँ से वो निकल ना पाए, है ना। जैसे हम कोई रूम में किसी एक व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मजबूर करें और वहाँ से लॉक कर दे, तो ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं सकता है, बाहर निकल नहीं सकता। मतलब एक रूम में एक कोई ऐसी चार दीवारों में उसे ऐसे प्रिवेंट कर देते हैं कि जिससे वो वहाँ बाहर ना निकल सके। तो इसे कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगले वीडियो में हमने देखा था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। वहाँ से उस पर्सन के पास बाहर जाने के लिए कोई रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल के साथ हम इसे देखते हैं। जैसे ए नाम का कोई पर्सन है, उसने अपने पास एक हथियार रखा है। वो हथियार लेके बी को कहेगा कि भाई तुम इस रूम में जाओ। वो जैसे ही अंदर जाता है उसे डरा धमका कर अंदर भेज देते हैं। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है उस रूम को लॉक कर देते हैं। अब बी के पास कोई रास्ता बचता है निकलने के लिए? नहीं निकलता है ना, कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं से नहीं निकल सकता। तो इसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसे, जिस जहाँ से किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी जगह जाने का रास्ता मिले, चार दीवारों के बीच में उसे कैद कर दिया जाए, कन्फाइन कर दिया जाए, तो इसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। तो ये कहाँ पे दिया गया है, पहले ये बात देख लेना। तो फ्रेंड्स, आईपीसी में सेक्शन 340 में दिया है, और वो बीएनएस में कहाँ है, तो वहाँ पे सेक्शन 127 में दिया है। दोनों में ये प्रोविज़न पार्ट तो सेम ही है। अब रही पनिशमेंट की बात। तो फ्रेंड्स, बीएनएस में पनिशमेंट दी गई थी, आईपीसी में पनिशमेंट दी गई थी सेक्शन 342 के तहत। वहाँ पे क्या दिया था, तो जो कोई भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करेगा उससे 1 ईयर की पनिशमेंट और साथ में उसे 500 रुपीज़ की फाइन लगती थी। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 127 जो बीएनएस है, वहीं पे ही सब पनिशमेंट दी गई है। वहाँ पे ये दिया है कि वो जो 1 ईयर पनिशमेंट थी, आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब रिगोरियस या सिंपल इम्प्रिजमेंट, 1 ईयर की पनिशमेंट प्लस 5000 रुपीज़ का फाइन यहाँ बीएनएस सेक्शन 127 में दिया है। फ्रेंड्स, ये तो जो पनिशमेंट आईपीसी में दी थी वहाँ पे ये एक चेंज तो दिख रहा है। उसके अलावा भी कुछ पनिशमेंट यहाँ पे ज़्यादा ऐड की गई है। मतलब इसे बाइफरगेट कर दिया पनिशमेंट को कि ऐसे ऐसे वर्क हो गए तो इस तरह के पनिशमेंट होगी। तो क्या है वो पनिशमेंट, देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति को 3 डेज या उससे ज़्यादा समय के लिए रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है, तो यहाँ पे एडिशनल पनिशमेंट दी गई है। मतलब पनिशमेंट इसकी अलग से बताई गई है। तो क्या है ये? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 रुपीज़ का फाइन हो गया है। अब और अगर अब किसी पर्सन को 10 डेज से ज़्यादा है ना, सुनिए, पहले 3 डेज था, 3 डेज से ज़्यादा कन्फाइन करे तो 3 इयर्स एंड 10,000 रुपीज़ फाइन। अब यहाँ पे 10 डेज से ज़्यादा किसी को कन्फाइन करें तो ये इस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट होगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पनिशमेंट है 5 इयर्स और ₹10,000। अभी इसके अलावा भी पनिशमेंट है। अगर
कोई रीट इशू है, जैसे हेबियस कॉर्पस की रीट होती है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया हो तो उसे छोड़ देना, ऐसा रीट में डायरेक्शन इशू किया है, और वो डायरेक्शन को इग्नोर करके कोई फिर भी किसी को कन्फाइन करके रखे, तो यहाँ पे जो अगली वाली जो हमने पनिशमेंट सुनी उसके अलावा 2 इयर्स की एक्सटेंडेड पनिशमेंट दी गई है ना। ये एडिशनल है, वो रेगुलर पनिशमेंट है, उसके अलावा ये 2 इयर्स की ज़्यादा पनिशमेंट इसमें दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरह से कन्फाइन किया हो जिस पर्सन का वो कन्फाइंड व्यक्ति जो व्यक्ति कन्फाइन हुआ है, जो विक्टिम है, उससे कोई रिलेशन है या कोई पब्लिक सर्वेंट, उसकी जान में ना आए कि ऐसे कोई व्यक्ति को कन्फाइन किया है, इस तरह से कोई कन्फाइन करता है, तो इस ऑफेंस के लिए भी एडिशनल पनिशमेंट है। जो अगली पनिशमेंट दी गई उसके अलावा 3 इयर्स की एडिशनल पनिशमेंट है। जैसे 10 डेज और मोर में पनिशमेंट दी है 5 इयर्स एंड 10,000 रुपीज़ फाइन, तो वहाँ पे अगर ये कोई व्यक्ति जैसे किसी की जान में ना आए कि ये यहाँ पे इसे छुपा के रखा है, जिस किसी भी व्यक्ति का हित हो उसमें, वो इसी को पता न चले या पब्लिक सर्वेंट को पता न चले कहाँ रखा है वो पता न चले, ऐसा दिया तो 3 इयर्स की एडिशनल है। अब फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन ने कोई एक्सटॉर्शन के साथ दूसरे किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 3 इयर्स की पनिशमेंट दी गई है। ये एक्सटॉर्शन कैसे हो सकेगा, या तो उस पर्सन के पास से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हासिल करनी हो, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, या ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो जिससे कोई अगले कोई ऑफेंस किया हो उसकी बात सामने आ सकती हो, तो ये सब निकालवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कन्फाइन किया है ना, तो यहाँ पे भी 3 इयर्स की पनिशमेंट दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और इसमें